पेटीएम के बहुत अच्छे नंबर्स लग रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ कंपनी ने काफ़ी सारे एस्ट्रिक्स डाले हैं एडजस्टमेंट के, लेकिन उसको भी अगर आप दरकिनार करें तो अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग है। रेवेन्यू की बात करें तो 40% का यहाँ इजाफा। अगर एबिटा की बात करें तो यहाँ कंपनी एबिटा ब्रेक इवन हो गई है एडजस्टेड बेसिस पे, क्योंकि जो ईसॉप कॉस्ट है कंपनी उसको एडजस्ट करती है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें गवर्नमेंट यूपीआई इंसेंटिव्स की, तो उसके कारण भी आपको रिजल्ट्स को बूस्ट होता हुआ आपको नजर आया है। पेटीएम की बात करें तो रिजल्ट्स तो अच्छे हैं ही, ब्रोकरेजेस भी काफी उत्साहित है। गोल्डमैन सैक्स की यहाँ खरीदारी की सलाह है, 1150 रुपए का टारगेट है आशीष, और इनको लगता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी लौटी है कंपनी में 3 क्वार्टर गाइडेंस से पहले काफी सराहनीय है। और FY24 में गोल्डमैन सैक्स ने अपने एस्टिमेट्स को 30% ऊपर की तरफ रिवाइज किया है। तो ब्रोकरेजेस की माने तो यहाँ प्रदर्शन काफी स्ट्रांग रहा है, और कंपनी भी अगर माने तो जिस हिसाब से मर्चेंट मार्केट शेयर इनका बढ़ रहा है, लोन्स डिसबर्स की वैल्यू अगर हम देखें तो लगभग 4 गुना से ज्यादा बढ़ी है। तो क्लियरली वो फ्रंट पे भी कंपनी ने काफी जबरदस्त पारी खेली है Q3 में। सॉलिड नंबर्स और वॉक द टॉक। विजय शेखर शर्मा साहब ने जो स्पेसिफिकली कहा था इस साल के मिड सितंबर तक, वो धीरे धीरे सब कुछ अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। वो कन्विक्शन बढ़ाएगा। मयूरेश, ऑफ लोज एक कंसोलिडेशन में पेटीएम जैसी स्टोरीज एक्यूमुलेशन के जोन पे आई आप लोग के लिए या नहीं? नहीं, अभी थोड़ा समय है, बट यस आई थिंक जैसे अतिन ने बताया और जैसे रिजल्ट्स थे, आई थिंक एनकरेजिंग सेट ऑफ नंबर्स हैं। और शायद लग रहा है इन्होंने जो अगले सितंबर के यानी ये सितंबर की जो टारगेट रखी थी, शायद वो टारगेट अचीव कर पाए इफ दैट परफॉर्मेंस कंटिन्यूज। मुझे लगता है आज ट्रेड में तो एक बहुत पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा स्टॉक में। शायद री रेटिंग के हिसाब से स्ट्रीट विल लाइक टू सी वन मोर क्वार्टर ऑफ सस्टेन परफॉर्मेंस, और अगर वो दे पाते हैं और ट्रेजेक्टरी मेंटेन करते हैं तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक विल गेट री रेटेड सिग्निफिकेंटली देयर। तो भाई अभी भरोसा नहीं, धीरे धीरे कंफर्ट आ रहा है, लेकिन एक आध क्वार्टर और इस तरह का परफॉर्मेंस अगर डिलीवर करते हैं तो फंडामेंटली मेरे जैसे एक्सपर्ट्स को शायद पसंद आना शुरू। लेकिन देखते हैं रिएक्शन, उसके बाद एक्सपर्ट से चार्ट्स पे तो चेक ले ही लूंगा। यतन बाकी है गुड बैड अगली एक साथ क्लासिफाई कर लेते हैं। हाँ, और स्टॉक से न्यूज में बता दूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिगो की, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, रेवेन्यू में 60% से ज्यादा की आपको अपटिक दिखेगी, मार्जिन्स भी काफी स्ट्रांग, और मुनाफा देखिए 1422 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, जो कि पिछले साल 130 करोड़ था। तो बहुत ही जबरदस्त ऑपरेशनल टर्न अराउंड और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। इंटरग्लोब एविएशन के लोड फैक्टर भी आपको 85% दिखाई दे रहा है, जो पिछले साल लगभग 80% के आसपास था। MCX नतीजे कमजोर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट है उसके वजह से आपको मार्जिन पे बड़ा हिट आता हुआ दिखाई पड़ा है। 13% रेवेन्यू ऊपर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन एबिटा 50% डाउन है। एबिटा केवल 33 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर 66 करोड़ के आसपास था, और मार्जिन आधे से भी कम होते हुए आपको नजर पड़े हैं। आरती इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर नंबर्स कंपेरेबल नहीं है, फिर भी अगर हम देखें डीमर्जर का इफेक्ट छोड़ के नंबर्स वीक हैं, सिक्वेंशियली भी वीक हैं। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो 80% से ज्यादा की आपको गिरावट यहां दिखेगी। जेके टायर आपको एबिटा 24% ग्रो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुनाफे में भी आपको काफी जबरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही है, लगभग 15% की। थायरोकेयर वीक रिजल्ट, स्टॉक 52 वीक लो पे है। 32% की आपको प्रॉफिट में डिक्लाइन आती हुई दिखाई पड़ी है, जबकि रेवेन्यूज आपको 9% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। तो थायरोकेयर रिजल्ट्स कमजोर। दूसरे 3 स्टॉक से न्यूज जो फोकस में रहेंगे, डीसीबी बैंक, डीएसपी म्यूचुअल फंड को आरबीआई की नॉड मिल गई है अपना स्टेक 10% करने के लिए। मॉइल जनवरी का प्रोडक्शन 8% बढ़ा है, साल दर साल बेसिस पे जबरदस्त ग्रोथ और रिकॉर्ड प्रोडक्शन लेवल्स आपको मॉइल में दिखाई पड़ रहे हैं। और आखिर में आशीष, पिरामल फार्मा, आज सुबह ही एक्सचेंज नोटिफिकेशन आया कि 8 जनवरी को जब वो अपने रिजल्ट्स कंसीडर कर रहे हैं, उसके साथ फंड रेजिंग भी डिस्कस करेंगे, जहां मोस्ट लाइकली है वो राइट्स इशू के जरिए आपको फंड रेज करते हुए दिखाई पड़े। देखिए भाई इन तमाम स्टॉक्स को रडार पे, क्विकली इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे चर्चा कर लेता हूं। मानस इंटरग्लोब